चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से आ जाइए बच्चे और टॉपिक बता दें एक बार। टॉपिक तो मेरे ख्याल बच्चे आपका डिस्ट्रिक्ट कोड पढ़ाना था आज, है ना। जल्दी से बच्चे इसको निपटा लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद बेटा एनजीटी बता देंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बता देंगे, और बच्चे आपका चलो न्यायाधिकरण भी बता देंगे, परिवार न्यायालय भी बता देंगे, और एक लोक अदालत वाला टॉपिक आता है तो लोक अदालत के बारे में बता देंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले आपको बच्चे बता दें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या होता है ना। हमने आपसे कहा था कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारा होता है, यहाँ पर दो प्रकार के मामले आते हैं, ये सबको बता दिया था बच्चे। एक मामला हमारा सिविल का मामला होता है और एक मामला हमारा आपराधिक का मैटर होता है, यानी क्रिमिनल मैटर होता है बच्चे। और याद रखना एक मामला होता है सिविल मैटर, ठीक है। हमने कहा था सर अगर कोई भी मैटर सिविल हुआ बच्चे, जैसे राजस्व से संबंधित कोई मैटर हो गया, क्लियर हो जाएगा, या बच्चे विवाह विच्छेद से संबंधित कोई मैटर हो गया बच्चे, ठीक है, या बच्चे अन्य कोई ऐसे मैटर बेटा जैसे राजस्व का मैटर हो, जमीन का मामला हो गया, तो ये सारा मैटर बेटा आप डायरेक्ट बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप ये डायरेक्ट मैटर ले जाओगे तो आपको पता है सर यहां पर आपको अपील करनी होगी, इसीलिए सर इसे अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है बच्चे, इसे हम अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कह सकते हैं, क्योंकि यही भारत देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय है बेटा। कौन सी न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन अगर कोई मैटर बेटा आपराधिक हुआ या क्रिमिनल मैटर हुआ तो आप सबसे पहले इसे कहां ले जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाओगे। कहां ले जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आपको भी पता चल गया जो सिविल मैटर है हम इसे दीवानी क्षेत्र कहते हैं, और आपराधिक मैटर के लिए हम सेशन कोर्ट का प्रयोग करते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान हमारे भाग 6 में है, हाई कोर्ट के साथ है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कितना है? 233 से लेकर बेटा 237 तक है। और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट होता है इसे हम डिस्ट्रिक्ट बच्चे जज कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं? जज कहते हैं बच्चे। हाँ, कल बताया था शायद इसके बारे में बेटा, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और फिर आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं बच्चे, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा बच्चे। एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है बच्चे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। फिर हमने कहा था बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो प्रकार के मैटर होते हैं। एक मैटर होता है बच्चे सिविल, और एक मैटर होता है आपराधिक। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई आपराधिक मैटर होता है तो हम इसे दीवानी न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? दीवानी न्यायालय कह देते हैं बेटा। और जब इधर कोई जाता है तो सेशन कोर्ट कह देते हैं बेटा, ठीक है। बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखना। सेशन कोर्ट ये हमारा हो जाता है दीवानी न्यायालय जब कोई सिविल मैटर होगा और वो फौजदारी मैटर हो जाएगा। कौन सा मैटर बेटा? फौजदारी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो सिविल कोर्ट होता है बच्चे, यानी कि अगर कोई सिविल मैटर हुआ बेटा तो यहाँ पर बच्चे आपको पता है फौजदारी दीवानी जो बच्चे न्यायालय होगा, यहाँ पर होता है सिविल जज बच्चे। क्या कहते हैं इसको? सिविल जज कहते हैं बच्चे, सिविल जज कहते हैं बेटा। और सिविल जज के नीचे जो होता है बच्चे वो एडिशनल सिविल जज होता है बच्चे। क्या होता है? एडिशनल सिविल जज होता है। नोट करते रहो बच्चे, एडिशनल सिविल जज होता है बच्चे। और एडिशनल सिविल जज के नीचे जो होता है बच्चे वो सब ऑर्डिनेट जज होते हैं। इसके बाद भी एक होते हैं बेटा, इन्हें सब ऑर्डिनेट जज कहते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ बच्चे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश भी कहते हैं। ये एक पॉइंट्स याद रखिएगा। तो अगर बच्चे
ये देखिएगा, अगर कोई मैटर सिविल है, जैसे बच्चे कोई विवाह का मामला हो गया, अगर कोई तलाक का मामला हो गया, कोई राजस्व का मामला हो गया बच्चे, तो ये मैटर आपका सिविल मैटर बना, तो ये कौन से न्यायालय में जाएगा? दीवानी न्यायालय में जाएगा बच्चे। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जज होगा उसे हम सीजे कहते हैं बच्चे। सीजे का मतलब हो गया सिविल जज बेटा, ठीक है। सिविल जज के नीचे जो होते हैं बेटा वो एडिशनल सिविल जज होते हैं, उनके नीचे जो सबसे लोअर पे होते हैं बेटा वो सब ऑर्डिनेट जज होते हैं बच्चे। कौन सा ऑर्डिनेट? सब ऑर्डिनेट जज होते हैं। आपने एक बच्चे एग्जाम का नाम सुना होगा, पीसीएस जे का एग्जाम, ठीक है बच्चे। तो जो पीसीएस जे के थ्रू बेटा जज का बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, तो अपॉइंटमेंट जब उनका होता है तो ये क्या बनते हैं बच्चे? सब ऑर्डिनेट जज बनते हैं। फिर एसीजे बनते हैं बच्चे, फिर सिविल जज बनते हैं, फिर एडीजे बनते हैं बच्चा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर जाके डीजे बनते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है बच्चे। ये बच्चे डीजे बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, इनको यहाँ से देखा जाए और यहाँ पहुँचने में बेटा, यहाँ पहुँचने में यहाँ से इनको करीब 20-25 वर्ष लग जाता है। तो एक हाई कोर्ट भी बच्चे इंटरनल एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा बच्चे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चे कि सिविल है दीवानी न्यायालय कहते हैं बच्चे। यहाँ का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा सिविल जज होगा, सीजे कहते हैं। उसके नीचे एसीजे होगा, एडिशनल सिविल जज होगा, और उसके नीचे बच्चे सब ऑर्डिनेट जज होगा। पूरा आ रहा है, देख लो। चलो अब ये तो हमारा बच्चे सिविल न्यायालय होगा। आपराधिक न्यायालय की सीरीज देख लो बच्चे। अपराध का मतलब फौजदारी हो जाए, मारपीट हो जाए, चोरी डकैती वाला केस हो जाए बच्चे, तो इधर हम फौजदारी कहते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं, सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट में जो मैटर आता है वो सारा का सारा आपराधिक मामला आता है बच्चे। कौन सा मामला? आपराधिक का मतलब फौजदारी हो गया बच्चे। गांव में होती नहीं रहती बच्चे, खेत ओत के लिए आदमी फौजदारी कर लेता है, मारपीट कर लेता है, चोरी चमारी का पूरा हो गया बच्चे। तो यहाँ पर जो होता है बच्चे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है बच्चे। यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम कहते हैं बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेटा, ठीक है बच्चे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। अगर हम यहीं पर बेटे सिविल की बात कर ले तो वहां पर सीजे होता था बच्चे, सिविल जज होता था बेटा। लेकिन यहां सेशन कोर्ट में जो आपराधिक मामला होता है बेटा उसे हम सीजीएम कहते हैं, जिसे आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं बेटा, ठीक है। फिर आपका होता है बच्चे फर्स्ट ग्रांड मजिस्ट्रेट होता है। एक मिनट बच्चे, चलो बच्चे ध्यान से देखेगा, इन्हें हम फर्स्ट ग्रांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं बच्चे, फर्स्ट ग्रांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर बच्चे इसके नीचे होते सेकंड ग्रांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये फर्स्ट क्लास के होते हैं ये बेटा, ये रैंक डिसाइड किया जाता है बच्चे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेटा। और फिर सबसे नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट बेटा, सब ऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है बच्चे। और आपको पता है जो पीसीएस जे एग्जाम होता है बच्चे, जो इसको क्वालिफाई करते हैं
प्री मेल्स और इंटरव्यू करके वो जो बनते हैं बच्चे वो यही बनते हैं। सबसे पहला इनको यही पद दिया जाता है बच्चे, ठीक है। और फिर बच्चे ये लोग याद रखना है कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, डीजे बनने के लिए करीब 20 से 25 साल इनको लग जाता है बच्चे। 20 से कितना साल? 25 साल बच्चे इनको लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर 10 साल से ज्यादा आप काम कर चुके हैं बेटा, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 10 साल से ज्यादा न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर लोगे तो कॉलेजियम प्रणाली आपको बेटा हाई कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त कर सकता है बच्चे। कभी मौका मिलता है और कभी लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो हमने आपको यह बता दिया बच्चे कि अगर कोई मैटर सिविल होगा तो सीजे के बाद जाएगा, जिसे सिविल जज कहते हैं। एडिशनल सिविल जज होते हैं बच्चे, और वहां पर फिर सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी वहां पर 1 2 3 स्टेप चला। लेकिन आपका मैटर अगर आपराधिक है तो वो सीजीएम के यहाँ होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। फिर फर्स्ट ग्रांट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, सेकंड ग्रांट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और सबसे लोअर पर होते हैं बच्चे सब ऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेटा, ठीक है। अधीनस्थ बच्चे न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने कहा कि लोअर पीसीएस वाले रैंक बच्चे, जो लोअर पीसीएस जे होता है, सॉरी पीसीएस जे का जो एग्जाम होता है, वो कौन सा न्यायाधीश बनते हैं बच्चे? सब ऑर्डिनेट जज बनते हैं। कौन बनते हैं बच्चे? सब ऑर्डिनेट बेटा। अब अगला क्वेश्चन होगा, सर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है ना? आपको पता है कि जिले लेवल के जितने भी न्यायाधीश होते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो करता है वो गवर्नर करता है। और अगर हाई कोर्ट और बेटा सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो उनके बच्चे जजेस की नियुक्ति हमारा प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है बच्चे? प्रेसिडेंट करता है। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 233 ये कहता है बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज किसकी बात करता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट जज। और अपॉइंट बाई बेटा गवर्नर, यानी कि बच्चे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आप बोलोगे सर राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा होती है बच्चे? डीजे की, यानी डिस्ट्रिक्ट जज की। तो आप रिजल्ट तुरंत लगाना बच्चे, आपको पता है कौन करेगा? राज्यपाल। अब राज्यपाल करेगा तो सर कोई ना कोई तो एडवाइस देगा बेटा, सलाह देगा बच्चे हाई कोर्ट। सलाह कौन देगा? हाई कोर्ट देगा बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए। किसको? राज्यपाल को। फिर राज्यपाल नियुक्त कर देगा बच्चे किसे? आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट जज को बेटा, ठीक है। अब अगला होगा बच्चे, ध्यान से देखना, अनुच्छेद 234 होगा सर जी। और 234 से कहता है कि सब ऑर्डिनेट जज, सब ऑर्डिनेट जज की बात करता है बच्चे, यानी कि अधीनस्थ न्यायाधीश की बात करता है। अधीनस्थ न्यायाधीश की बात करता है। और इनकी भी नियुक्ति बच्चे वाई गवर्नर, यानी किसके द्वारा? तो आप तुरंत लगाना सर राज्यपाल के द्वारा भी इनकी नियुक्ति की जाती है, जो सब ऑर्डिनेट जज होते हैं बच्चे, ठीक है। अब आपको पता है सर एडवाइस कौन देगा यहां पर? तो यहां पर भी जो एडवाइस देता है, जो सलाह देता है मेरे बच्चे, वो सलाह तो देगा हाई कोर्ट भी बेटा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देगा। और आपको पता है हाई कोर्ट देगा। यानी कि बच्चे पहले तो आप पीसीएस जे का एग्जाम क्वालिफाई करिए, तो वो आपका हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा, ठीक है। अब जैसे यूपी में का होगा तो यूपी पीसीएस जे का एग्जाम, एमपी में एमपी पीसीएस जे हो जाएगा बेटा, तो कंफ्यूज मत होना। इसे कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी यहां आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर बच्चे हाई कोर्ट सलाह देगा, एडवाइस देगा किसको? गवर्नर को। तो आपको पता है सबऑर्डिनेट जज के रूप में आपको पहला अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और इसका प्रावधान है आर्टिकल 234 में। बच्चे कहां पर प्रावधान है? तो आप तुरंत बताना आर्टिकल 234 में। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सीरीज मैंने पूरा बना दिया है बच्चे, बस आपको रट लेना है। बस आपको क्या कर लेना? रट लेना है बच्चे, ठीक है।
चलिए, अगला हेडिंग सारे बच्चे डालेंगे अन्य न्यायालय। ये हमें पढ़ना है बच्चे न्यायाधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यून्स कहते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, मोबाइल कोर्ट के बारे में भी बता दूंगा। उपभोक्ता कोर्ट, इसे बच्चे अधिकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चे। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे बच्चे, ठीक है, और इसे अधिकरण भी कहते हैं। परिवार न्यायालय बच्चे, फैमिली कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। लोक अदालत भी है बच्चे, ग्राम न्यायालय है बच्चे, विलेज बच्चे जो कोर्ट है उसके बारे में भी बताएंगे, और मोबाइल कोर्ट और उपभोक्ता कोर्ट के बारे में। अब सबसे पहले हमें बच्चे इसके बारे में पढ़ लेना है, क्या होता है न्यायाधिकरण बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सभी लोग सुनना बच्चे, हमारा एक पॉइंट देखना बेटा। जैसे बच्चे ये देखिएगा, एक गोला है और ये बड़ा गोला है। ठीक है, अब आप लोग बच्चे देखिएगा, वेन डायग्राम के क्वेश्चन करते हो बच्चे। अब ये हमारा न्यायाधिकरण है बेटा, ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है बच्चे, और ये हमारी न्यायालय है बच्चे, ये हमारी क्या है, न्यायालय है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बच्चे हम ऑल और सम का कंडीशन लगाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, सभी न्यायालय न्यायाधिकरण है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चे, सीलॉगिज्म में भी पढ़ते हो आप लोग। सीलॉग्स जो बच्चे न्याय निगमन होता है, सभी न्यायालय न्यायाधिकरण है। सभी न्यायालय क्या है, न्यायाधिकरण है। लेकिन आप बताओ बच्चे, जब यहाँ पर सभी न्यायालय तो न्यायाधिकरण है, लेकिन क्या सभी न्यायाधिकरण न्यायालय हो सकता है, जल्दी से बताओ। तो कभी भी बच्चे याद रखना, सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं हो सकता। न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं हो सकता है, ये याद रखना बच्चे। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता है बच्चे, हम इसके बारे में अभी आपको बताते हैं बेटा। ठीक है, न्यायाधिकरण और न्यायालय। ठीक है बच्चे, चलो ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां पर अब समझने वाला पॉइंट्स आ रहा है, 2 मिनट समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है बच्चे कि हमारे यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा, अभी जैसे बच्चे आपने देखा होगा, एक होता है बिजली विभाग। ठीक है बच्चे, अब बिजली विभाग से संबंधित बच्चे कोई फाइल, बिजली विभाग से संबंधित बच्चे कोई डेवलपमेंट की फाइल जो है बच्चे, वो हाई कोर्ट में चली जाए सर। और आपको पता है सर, हमारे कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी का बच्चे देख रेख कर सके। भाई उनके लिए जो बेंच पर बच्चे केस लग गए, उसी मामले का वो निपटारा करेंगे। मान लो बेटा बिजली विभाग का कोई बच्चे फाइल हो जो डेवलपमेंट से संबंधित हो बच्चे, किससे संबंधित हो, डेवलपमेंट से संबंधित हो। अगर ये बच्चे फाइल कोर्ट में जाती है तो आपको पता है सर, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और आपको भी पता है बच्चे, जैसे निर्भया कांड ही देख लो बेटा, 7 साल 8 साल 9 साल लग गया केस का निपटारा करने में।
अप्रॉक्स करीब बच्चे 7.5 साल तो लग ही गया। तो यहां पर भी कैसे बच्चे कि मान लो कोई भी बिजली विभाग का डेवलपमेंट का कार्य हुआ और इसकी फाइल हाई कोर्ट में गई, तो पता चला हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख करते करते 15 साल लग गया। तो 15 साल अगर कोई निपटारा होगा किसी विशेष विभाग का बेटा, तो क्या इस विभाग का डेवलपमेंट रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? निश्चित ही रुक जाएगा, क्योंकि जब तक कोर्ट अपना निर्णय नहीं देगा तब तक इस पर कोई कार्य किया नहीं जाएगा बच्चे। तो याद रखना सर, ऐसे कुछ विशेष प्रकार के, ऐसे बच्चे कुछ विशेष प्रकार के या कह सकते हो विशेष विभाग से जुड़े हुए मुद्दे को बच्चे सॉल्व करने के लिए, तत्काल उसका रिजल्ट लाने के लिए हमारी सरकार में या न्यायपालिका में बेटा बहुत सारे न्यायाधिकरण बनाए गए, जिन्हें हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। अब जैसे बच्चे बिजली विभाग का केस हाई कोर्ट ना जाकर यहां पर तुरंत बच्चे इससे संबंधित एक न्यायाधिकरण बना देते, और इस न्यायाधिकरण में अब ध्यान से और भी देखना, अब भाई जो हाई कोर्ट में जज बने बैठे हैं, अगर वो बिजली के विशेषज्ञ नहीं होंगे तो आपको पता ही है सर कि न्यायपालिका में कोई बिजली विशेषज्ञ तो बैठा नहीं होता है, तो इन्हें केस सॉल्व करने में बड़ा समय लग जाएगा। तो हमारे यहाँ बच्चे न्यायाधिकरण एक्ट बनाया हमारी संसद ने कि कुछ विशेष विभाग के बच्चे मैटर को सुलझाने के लिए एज ए न्यायालय की तरह कार्य करने के लिए हमने न्यायाधिकरण बनाया। अब ये इसकी जो फाइल होगी ये ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। अब यहां पर जो बच्चे अध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन होंगे, चेयरमैन होंगे और अन्य जो मेंबर होंगे, उसमें बेटा जज भी शामिल होंगे और बिजली विभाग के बच्चे एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जिन्हें हम बिजली विभाग का विशेषज्ञ कहते हैं। और आसानी से बेटा बहुत ही कम समय में इस फाइल को क्लियर कर लिया जाएगा, आसानी से मुकदमा निपट जाएगा बच्चे। ठीक है, आसानी से मुकदमा निपट जाएगा। तो ये क्षेत्र हमारा डेवलपमेंट अच्छे से कर लेगा। और अगर यही बच्चे कोर्ट में केस चला जाता तो वहां पर 10-15 साल लग जाता। तो कुछ विशेष विभाग की फाइलों की जांच करने के लिए बेटा हमने न्यायाधिकरण स्थापित किया। ठीक है, और उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक 1 लाइन लिख देता हूं बच्चे, लिख दीजिएगा, किसी विशेष विभाग से जुड़ी हुई, किसी विशेष विभाग से, विशेष विभाग से जुड़ी हुई, विशेष विभाग से बच्चे किसी विशेष विभाग से जुड़ी हुई शिकायतों की जांच करने के लिए, जुड़ी हुई शिकायतों की जांच करने के लिए, जांच करने के लिए हमने क्या बनाए सर? न्यायाधिकरण बनाया। जैसे बच्ची कोई मैटर होगा, कोई विशेष विभाग, जैसे बच्ची कोई मैटर एयरपोर्ट अथॉरिटी का होगा बच्चे, या मैटर बिजली विभाग का होगा, या मैटर बच्चे राजस्व से संबंधित होगा, तो इन सब के लिए बेटा ट्रिब्यूनल्स बनाई गई, यानी कि न्यायाधिकरण बनाया गया बच्चे। ठीक है, नोट कर लो इसको। किसी विशेष विभाग से जुड़े हुए मैटर को निपटाने के लिए भारत देश में न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया बच्चे। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं इसको बच्चे, क्योंकि बेटा कोर्ट में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है और यहां पर बच्चे उस समय को बचाने के लिए डेवलपमेंट ना रुके, इस वजह से हमने ट्रिब्यूनल्स का बच्चे किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होगा सर फिर ये न्यायाधिकरण आए कब? बताते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन में लाए गए। तो ये पक्का है कहीं ना कहीं भाग में, तो भाग 14A कौन सा भाग होगा बेटा? 14A में शामिल होगा। और 2 अनुच्छेद भी आया बेटा, 323
ए और 323 बी। हमने कहा था बच्चे जहां पर भी किसी भी आर्टिकल में कैपिटल लेटर में ए बी लिखा होगा तो याद रखना डन है सर, संविधान का क्या हुआ होगा, संशोधन होगा। तो आपको पता है बच्चे कि ये जब आर्टिकल में शामिल हो गया तो आप बताओ ये संवैधानिक हो गया कि नहीं हो गया बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई बेटा, एकदम संविधान में न्यायिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे बेटा, ठीक है। क्या मिनट कितना हुआ, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है बच्चे, तो याद रखना बच्चे संवैधानिक प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में किया, भाग में भी बता दिया और बच्चे आर्टिकल में भी बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पर 2 आर्टिकल लिखा है बच्चे, 323 का बी लिखा है बच्चे, है ना। अब ये जो अनुच्छेद बेटा 323 था और 323 का जो ए पॉइंट था बेटा, याद रखिएगा यहां पर बच्चे कैट और सैट आया। अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे कैट मतलब बिल्ली होती है, सैट का मतलब पता नहीं क्या होता है बच्चे, ठीक है। तो हमें ये कर लेना है बेटा, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, स्टेट ये 2 पॉइंट आई, ये 2 संगठन बनाए गए बच्चे, इसको मैं अभी बताऊंगा। और फिर बच्चे अनुच्छेद 2 323 का जो बी था बच्चे, इसमें अदर कोड था, अदर ट्रिब्यूनल था बच्चे, और इसमें बच्चे क्या रखा गया है, आयात निर्यात से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, आयात निर्यात से संबंधित बच्चे, भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है, राजस्व मामले, विदेशी मुद्रा मामले, ये समझाते हैं बच्चे, परेशान मत होना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब आपको पता है सर कि भारत देश में कुछ विशेष विभागों के शिकायतों की जांच करने के लिए हमें बेटा, ताकि कम समय में उन फाइलों का या उसका जांच करके इस मामले का निपटारा किया जा सके बच्चे, इसलिए हमने न्यायाधिकरण का प्रावधान किया। अब न्यायाधिकरण बच्चे न्यायालय की तरह कार्य करेगा, उसमें बच्चे न्यायालय के जज भी शामिल होंगे और बेटा एक्सपर्ट शामिल होंगे। वो एक्सपर्ट बेटा जिस विभाग से संबंधित वो फाइल या वो बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा बेटा, ठीक है। फिर हमने कहा सर क्या इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आप बोलोगे यस सर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन बेटा या 42 बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत बच्चे भाग 14 में एक नया संशोधन करके भाग 14 14 ए शामिल किया गया और आर्टिकल बच्चे 2 शामिल किए गए।
अनुच्छेद 323 का ए आया पार्ट, अनुच्छेद 323 का बी पार्ट आया। हमने कहा सर कि इसको सुनवाई करने के लिए बेटा हमने कहा कुछ विशेष मैटर पर एक कैट बना देते और एक सैट बना देते। सैट का फुल फॉर्म हुआ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बेटा। एक पीसीएस अधिकारी से संबंधित अगर कोई मैटर जुड़ा होगा, तत्कालीन प्रभाव से उस मामले की जांच करके उस फाइल को क्लियर करना है, तो यह मामला बच्चे आएगा सैट के अंदर। एक आईएएस ऑफिसर को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो सारा मैटर सेंटर में जाएगा बेटा। तो एक हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया गया, एक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया गया। कुछ अन्य जो मैटर थे बेटा, उन अन्य मैटर को हमने आर्टिकल 320 बच्चे 323 में और बच्चे उसके सब क्लॉज बी में शामिल कर दिया। ठीक है, तो इसको सिर्फ लिख लीजिए बच्चे। और एक पॉइंट और लिख लेना सर, ये जो मैटर होते हैं सर, यहां पर जो कानून बनाता है बच्चे वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। यहां पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर बच्चे केंद्र बनाएगा। चल सबसे पहले हम लोग बच्चे सैट के बारे में पढ़ेंगे। मुद्दे क्या क्या आते हैं यहां पर? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है बच्चे। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, पहली चीज तो याद रखिएगा सर ये आर्टिकल में है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है बच्चे, पहला तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बच्चे। दूसरा है बेटा ऑल इंडिया सर्विसेज वाले केस आते हैं बच्चे यहां पर, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। और हमने एक पॉइंट पढ़ाया था जब आप लोगों को पार्लियामेंट पढ़ाया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन पर, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन पर बेटा पावर किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। अगर देश में हमारे किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है बच्चे, तो आपको पता है वो बिल सबसे पहले राज्यसभा में प्राप्त होना चाहिए। इकलौता मैटर है बच्चे जहां लोकसभा से पावरफुल है कौन? राज्यसभा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे। अब अखिल भारतीय सेवा में जैसे बच्चे आईएएस का कोई मैटर हो गया, आईएफएस का कोई मैटर हो गया, आईपीएस का कोई मैटर हो गया बेटा, ये सारी की सारी हमारी क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं भी तो है बच्चे, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चे अखिल भारतीय सेवाएं, तो आईएएस ना लिखकर बच्चे सीधा सा लिख दो केंद्रीय सेवा बेटा। जितने भी बच्चे ये सब आते हैं ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी? केंद्रीय सेवा में आ जाएंगी, सेंट्रल सर्विसेज में आ जाएंगी बच्चे। ठीक है, और फिर आपका होगा बच्चे अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, केंद्रीय सेवा हो गई बच्चे। फिर आपका बच्चे क्या होगा? जो सेना में है बेटा, सेना में जो सिविल पद है बेटा, कौन से पद हैं बच्चे? सेना के जो सिविल पद है बेटा, उन पदों का यहां पर बच्चे कार्यक्षेत्र देखा जाएगा। सेना के जो सिविल पद है बेटा, जैसे सेना में आप देखते हो रिक्रूटमेंट होता है, कोई आदमी क्लर्क बन जाता है बच्चे, तो ये जो बाहर से रिक्रूटमेंट होता है वो सारा का सारा सिविलियन पद होता है बेटा, तो वो पद का मैटर हो बच्चे। ठीक है, केंद्रीय सेवा का मैटर हो। और आपको पता है बच्चे अखिल भारतीय सेवा में आईएफएस, आईपीएस, ये सारी की सारी सेवाएं हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जितने भी मैंने लिखाए इनके बच्चे ध्यान से देखिएगा कि क्या मैटर आता है। तो आपको पता है बच्चे अगर विवाद भर्ती को लेकर हो जाए या सेवा शर्त को लेकर हो जाए,
अगर इन दोनों को लेकर बच्चे कोई भी अगर क्या होगा, विवाद होगा बच्चे, तो याद रखना बेटा, विवाद होगा तो वो सारा का सारा विवाद वाला मैटर बेटा किसके पास जाएगा, कैट के पास जाएगा बेटा, ठीक है। अगर कोई अखिल भारतीय मैटर से संबंधित होगा, जिसका बच्चे क्या होगा, भर्ती को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस मामले का निपटारण बहुत जल्दी होना चाहिए बच्चे, इसीलिए सर हम न्यायाधिकरण का गठन करते हैं। और आर्टिकल 223 ए में हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी भर्ती से लेकर मैटर होंगे, सेवा शर्त को लेकर मैटर होंगे बेटा, इन सभी मैटर को सॉल्व कौन करेगा, कैट करेगा बेटा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें अखिल भारतीय सेवा है बच्चे, केंद्रीय सेवा है, और सेना के वो पद बेटा जो सिविल पद होते हैं, बाहर से भरे जाते हैं बच्चे, इनकी सेवा शर्तों लेकर विवाद बच्चे कौन देखता है, तो आपको पता है कैट देखता है बेटा, ठीक है, कैट देखता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चे, कोई डाउट नहीं होगा। अब कैट में बेटा कुछ ऐसे पद भी हैं जिनका मैटर इनके पास नहीं जाता, तो आपको पता है कैट में कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं बच्चे, और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ज्यादा आ जाते हैं, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब एक्सेप्शन में बच्चे क्या क्या है ध्यान से देख लेना। अगर कोई मैटर बेटा डिफेंस का हुआ, रक्षा का हुआ बच्चे, तो ये मैटर यहां पर नहीं जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके लिए फिर हमारा बेटा सुप्रीम कोर्ट वगैरह कार्य करेगी। अगर कोई मैटर बेटा पैरामिलिट्री का होगा, जैसे बच्चे सीआरपीएफ का नाम सुना होगा या सीआईएसएफ का नाम सुना होगा, ये पैरामिलिट्री का कोई अगर केस होगा तो वो भी कैट के पास नहीं जाएगा, वो न्यायालय स्वयं बच्चे देखेगी। अगर यहां पर देखा जाए बच्चे कि केंद्रीय सचिवालय का कोई पद हुआ बच्चे, केंद्रीय सचिवालय के पद से संबंधित बेटा, सचिवालय से संबंधित पद से लेकर कोई मैटर हुआ तो ये जाएगा बच्चे। और जो हाई कोर्ट है सर और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो भी सिविल पद होंगे बच्चे, इस पद से लेकर अगर कोई विवाद होगा तो ये विवाद बेटा यहां पर निपटाए नहीं जाते बच्चे, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो यहां पर निपटाए क्या क्या जाते हैं सर, तो आप बोलोगे कुछ केंद्रीय सेवा बच्चे, जैसे एसएससी वसएससी से संबंधित हो गया, अखिल भारतीय सेवा हो गया बच्चे, और यहां पर बेटा याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ यहां पर बेटा पद जाएगा वो पद जो सेना में सिविल पद होगा, जो सेना में क्या होगा, सिविल पद होगा बेटा। बाकी इन मैटर को सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा बच्चे, इसके लिए किसी भी ट्रिब्यूनल्स का गठन नहीं किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है बच्चे समझ में आ गया होगा। अपवाद भी मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन जाते हैं। कैट का प्रावधान अनुच्छेद 223 ए में है और ये ट्रिब्यूनल्स है बेटा, ठीक है। अब ये होगा सर, ये एक्ट कब बनाया गया इसका, उन्नीस 1985 में इसका एक्ट बनाया गया था बच्चे, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट 1985। कौन कौन बच्चे होगा इसमें, तो याद रखना बेटा, इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की संख्या बेटा 17 रहती है, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए बच्चे। फिर बच्चे जज होते हैं, जज का मतलब सदस्य होते हैं बेटा, और इस सदस्यों में बच्चे कुछ न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और कुछ बच्चे उस क्षेत्र से संबंधित मैटर जो होता है उनके एक्सपर्ट होते हैं बच्चे। और कुल मिलाकर सभी को मिला लिया जाता है तो लगभग 49 मेंबर होते हैं बेटा। कितने सदस्य होते हैं, 49 सदस्य होते हैं बच्चे, ठीक है। फिर होगा बच्चे, नियुक्ति कौन करेगा, हटाएगा कौन,
और अगर इनको त्यागपत्र देना होगा तो त्यागपत्र देंगे किसको? तो त्यागपत्र देंगे बेटा राष्ट्रपति को, नियुक्ति भी करेगा इन सभी की राष्ट्रपति बेटा, और ये हटाता भी कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है। यानी इन सभी में बच्चे जो रोल प्ले करेगा वो अपॉइंटमेंट, रिमूव और बच्चे रिजाइन, ये सब राष्ट्रपति करेगा बेटा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जब बेटा याद रखना इनमें से किसी सदस्य को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति बेटा रिमूव करता है, तो यहां पर ये एडवाइस लेता है बच्चे, सलाह लेता है, और सलाह लेगा बेटा सुप्रीम कोर्ट की। सलाह किसकी लेगा? तो रिजल्ट होगा सर सुप्रीम कोर्ट की लेगा। नोट करो जल्दी से। ठीक है बच्चे, फिर अगला पॉइंट लिख लेना सर। टेन्योर कितना होता है? यानी कि कार्यकाल, तो 5 वर्ष। और इनका मैक्सिमम एज कितना होता है? 65 वर्ष। कितना होता है बच्चे? 65 वर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ही पूरा रूल लागू होता है बच्चे यहां पर। और उम्मीद है बच्चे, हां अगर इसका मुख्यालय पूछेगा दिल्ली में है बेटा, न्यायाधिकरण का मुख्यालय। 1985 में एक्ट आया बेटा, ठीक है। ये तो बच्चे कैट से संबंधित मैटर हो गया। अब इसी आर्टिकल में एक और हमने स्टेट वाला भी बताया था बच्चे, तो तुरंत उसको भी लिख लो, तुरंत फिनिश हो जाएगा। सैट डालो हेडिंग जल्दी से बेटा। आर्टिकल 223 ए में ही है बच्चे सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बच्चे, ठीक है। राज्य प्रशासनिक बच्चे न्यायाधिकरण। एक्ट कब बना भाई? तो उसी समय बना जब बच्चे केंद्रीय न्यायाधिकरण था। अच्छा, ये एक्ट किसने बनाया था बच्चे? तो दोनों में एक्ट में क्या लिखेंगे? संसद लिखेंगे। वाई पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट आया बेटा, ठीक है। ठीक है। सेटअप किसने बनाया, सेट किया बच्चे? तो केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून बनाया। लेकिन एडवाइस किसने दिया बच्चे? एडवाइस दिया था राज्य सरकार ने। हालांकि ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है बेटा, जहां पर जरूरत होती है तो राज्य सरकार सिफारिश केंद्र सरकार से करती है, और केंद्र सरकार बेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट यानी न्यायाधिकरण एक्ट के तहत 1985 के तहत बच्चे उन राज्य में सेटअप कर देती है बेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बेटा, ठीक है। याद रखना बच्चे। अब इसमें भी बच्चे याद रखिएगा, अध्यक्ष होते हैं सर और सदस्य होते हैं बेटा, ठीक है। इन सदस्यों की नियुक्ति जो है बच्चे, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एडवाइस कौन देता है यहां पर? तो यहां पर एडवाइस राज्यपाल देता है बच्चे। एडवाइस कौन देता है? राज्यपाल देता है बच्चे, ठीक है। राज्यपाल देता है। उपाध्यक्ष भी होते हैं बेटा, उपाध्यक्ष भी लिख लेना। फिर अगला होगा बच्चे, हटाता कौन है? तो बच्चे बस वही है, हटाता भी राष्ट्रपति ही है, लेकिन यहां पर एडवाइस कौन देता है? एडवाइस देता है बेटा हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारा कौन देता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट देता है। और इनके पास जो विवाद आता है बच्चे, वो राज्य प्रशासनिक सेवा का विवाद देखते हैं। शुरू में ही बता दिया था, पीसीएस वगैरह, राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित पद का अगर कोई विवाद हुआ तो ये बच्चे याद रखिएगा निपटाते। भर्ती से विवाद बेटा या सेवा शर्तों को लेकर कोई विवाद होगा बच्चे, ठीक है। ठीक है, ये आपका बेटा सैट था और कैट था।
अब यहीं पर मैं बच्चे आपको एक और टॉपिक छोटा सा निपटा देता हूं तुरंत, जिसका नाम था एनजीटी। बेटा क्वेश्चन आता है इससे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। हालांकि ये बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एक्ट के तहत बनाया गया था जिसे हम एनजीटी एक्ट कहते हैं बेटा। और एनजीटी एक्ट कब आया? 1909 में आया। और इसे सेटअप कब किया गया? तो 2010 में बना दिया गया बच्चे, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है मेरे बच्चे, वो हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। किस क्षेत्र में ये कार्य करेगा बेटा? तो पर्यावरण क्षेत्र में काम करेगा। कौन से क्षेत्र में बेटा? पर्यावरण, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करेगा बच्चे, ठीक है। वो संगठन जो हरित को बच्चे, या कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट को डिफेक्ट करते हैं बेटा, तो एनजीटी में बच्चे न्यायाधीश ही लोग होते हैं। ये क्या करते हैं सर? कानूनी रूप से उसको बैन कर देते हैं बेटा, या उन पर बच्चे अच्छा खासा बेटा क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं बेटा, जुर्माना लगा देते हैं बच्चे, ठीक है। नोट कर लेना, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगा सर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। क्षेत्र पर्यावरण होगा, सेटअप 2010 में है। एक्ट एनजीटी एक्ट बनाया गया 2009 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एक्ट के तहत बनाया गया बच्चे ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा सर कि इसमें भी बच्चे बहुत सारे लोग होते होंगे, तो याद रखना बच्चे, एनजीटी के पहली चीज तो 4 बच्चे क्या कहते हैं, ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच है बेटा? 4 ब्रांच है। एक ब्रांच इसकी कलकत्ता में है, एक ब्रांच इसकी कहाँ है बेटा? कलकत्ता के बाद आपका महाराष्ट्र में हो गया, पुणे में हो गया बच्चे। फिर एक बच्चे इसका ब्रांच जो है आपका चेन्नई में है सर, और एक ब्रांच एमपी में है बेटा, भोपाल में। तो आपने देखा कि बच्चे एनजीटी के 4 सब ब्रांचेज भी हैं, और जो सब ब्रांच देखते हैं बेटा, इन्हें हम उपाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उपाध्यक्ष कहते हैं। तो हर जगह पर एक एक उपाध्यक्ष होगा बेटा, और यहां पर जो होगा सर वो अध्यक्ष होता है और प्लस सदस्य होते हैं। याद रखिएगा बेटा, प्लस क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होगा बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, और बच्चे जो सदस्य होते हैं ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ये बच्चे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ये भी बच्चे जज, रिटायर्ड जज होते हैं बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, सभी की नियुक्ति कौन करेगा? तो आप तुरंत बताना। अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति। रिमूव कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा बच्चे। लेकिन सलाह किसकी लेगा? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बच्चे रिमूव करेगा। तो एनजीटी बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाई गई, जो संगठन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे उन पर बच्चे देखरेख करने के लिए यह संगठन बनाया गया। आए दिन पेपर निकलता रहता है बच्चे कि फला व्यक्ति पर फला जुर्माना एनजीटी ने लगा दिया बेटा, ठीक है। तो एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। एक्ट 2009 में बना, सेटअप है बेटा 2010 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। यहां पर इसकी 4 सब ब्रांचें हैं बेटा, कलकत्ता, पुणे, चेन्नई, भोपाल में। यहां जो देखरेख करता है सर्वोच्च अधिकारी वो डिप्टी चेयरमैन होता है। हालांकि चेयरमैन बेटा दिल्ली में बैठता है। अन्य मेंबर होते हैं, अन्य मेंबर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं बच्चे, और जो चेयरमैन होगा एनजीटी का वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा बच्चे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और हाँ सर, मेंबर में जो होते हैं बच्चे, मेंबर में जो सदस्य होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यायिक क्षेत्र से ही मेंबर होते हैं बेटा, और कुछ एक्सपर्ट को भी यहां पर रखा जाता है जो पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं बेटा, ठीक है, इनको भी शामिल किया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये संगठन बच्चे हरित क्रांति के लिए या हरित बच्चे क्षेत्र के लिए नुकसानदेह है, तो फिर सारा काम एक्शन ये लोग लेते हैं बेटा, ठीक है। एक्सपर्ट का होना बड़ा जरूरी होता है बच्चे। ठीक है बेटा, चलो एनजीटी भी हो गया आपका।
कैट भी हो गया आपका, सैट भी हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपका हो गया, हाँ बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी हो गया। अब जल्दी से बच्चे फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय बच्चे, ठीक है, परिवार न्यायालय बेटा। अब आपको पता होगा सर इसके लिए भी एक एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया होगा, तो ये एक्ट बनाया गया संसद द्वारा बच्चे 1984 में। एक्ट कब बनाया गया बेटा? 1984 में। अगला क्वेश्चन होगा सर, जिन शहरों की आबादी, बेटा ध्यान से देख लो जल्दी से, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है बेटा, 10 लाख प्लस है, उन शहरों में बेटा एक एक परिवार न्यायालय बनाया गया, ताकि बच्चे इनमें समय ना लग पाए। पता लगा एक तलाक दायर होता तो आदमी तलाक के लिए भी 15-20 साल बैठा रहता। मान लो 26 साल में किसी का बच्चे विवाह विच्छेद हो गया तो पता चलता हाई कोर्ट में गया, कोर्ट भाई कोर्ट बच्चे तारीख पर तारीख कर रही है, पता लगा 28 साल के बाद रिजल्ट आया, तो 26 और 28 आपको पता है 54 साल हो गया। फिर 54 साल पर तलाक होता तभी तो उसकी अगली शादी हो पाती, तब तक तो वो खुद रिटायर हो जाते, तो फिर रिटायरमेंट ही पे शादी करने से कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसे केसेस के निपटारा के लिए बेटा हमारे यहां परिवार न्यायालय बनाया। अब मामला जो है बच्चे याद रखिएगा, हां फैमिली कोर्ट को हम सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा यहां पर होता नहीं है। अब यहां पर जो मैटर आता है बच्चे, जो मामला आता है, ये मामला विवाह से संबंधित हो, जैसे लव मैरिज वगैरह करने का मूड हो, भाई तुरंत चले जाओ, 4 दिन बाद फिर वहीं पर कहो सर अभी 4 दिन पहले हमने यहां से शादी किया था, अब प्लीज हमारा तलाक करवाओ, यानी विवाह विच्छेद करवाओ, ठीक है बच्चे। और विवाह विच्छेद में जो कंपनसेशन की बात होती है बच्चे, महिलाएं कहती हैं ना कि हमें गुजारा भत्ता दीजिए बच्चे, कौन सा बेटा? गुजारा भत्ता संबंधित केस यहां पर आता है, गुजारा भत्ता केस भी यहीं पर आता है बच्चे, ठीक है। इसे शायद बच्चे देख लेना एलिमनी कहते हैं, और इसे डाइवोर्स कहते हैं बच्चे। और फैमिली कोर्ट को सेटअप करती है बच्चे राज्य सरकार। सलाह किसकी पर बच्चे? एडवाइस जो देता है वो हाई कोर्ट देता है। ठीक है बच्चे। अब इसमें एक लास्ट लेक्चर आपका और बचेगा बच्चे, जिसमें लोक अदालत के बारे में बताना है, और बेटा क्या कहते हैं बच्चे, एक ग्राम न्यायालय के बारे में बता देना है, एक मोबाइल कोर्ट के बारे में बताना है, एक कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बता देना है बच्चे, ठीक है। तो आप उम्मीद है बच्चे कि कल जो इसका वीडियो होगा लास्ट लेक्चर होगा बेटा, और बस 1, 2, 3 लेक्चर और बचेगा, फिर पॉलिटी आपकी लगभग क्या हो जाएगी बच्चे, फिनिश हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे बेटा, बैक टू बैक कई दिन तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना बच्चे, बाय।